जितना मर्जी कहते रहो, लेकिन जब तक आप अपने स्वभाव को, अपने नेचर को, अपने विचारों को बदलोगे नहीं, तब तक आप कभी भी आज़ाद नहीं हो पाओगे। तब तक आप आज़ाद नहीं होगे, क्योंकि आप आज भी पाप में फंसे हो, क्योंकि आपके अंदर वो बुराई काम करती है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, शैतान को पसंद है। आपके अंदर आज भी वो चीज़ें पाई जाती हैं जो शैतान के बीच में पाई जाती थी, है ना, शैतान के बीच में पाई जाती हैं, वही चीज़ें आपके अंदर है। अगर आप बदलना चाहते हो तो यीशु मसीह की ओर ध्यान लगाओ, यीशु मसीह की ओर अपने कदमों को लेकर चलो, क्योंकि वचन कहता है, याकूब की पत्री पढ़े तो वहाँ पर लिखा है, तुम मेरी ओर आओ तो मैं तुम्हारी ओर आऊँगा, तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा। कहता लेकिन तुम अपने हाथों को धो लो, क्योंकि तुम शुद्ध नहीं हो, तुम पवित्र नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास नहीं रुकता, इसीलिए मैं तुम्हारे पास नहीं रुकता, इसीलिए तुम्हारे पास से आकर दूर हट जाता हूँ, क्योंकि तुम अभी अपने आप को तरीके से बदल नहीं पाए हो, अपने आप को बदलाव में नहीं लेके आए हो, अपने आप को बदल नहीं सके हो, आप अपने आप को बदल नहीं पाए, इसीलिए मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे पास नहीं रहता, इसलिए आता हूँ और चला जाता हूँ, आता हूँ और चला जाता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी संतान हो, मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम की संतान हो, जिससे मैंने वादा किया हुआ है कि मैं तेरे वंश को हमेशा संभालूंगा, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर मेरा वचन क्यों नहीं रुकता, फिर भी तुम्हारे अंदर मेरा वचन घर क्यों नहीं बना पाता। वो इसीलिए नहीं बना पाता क्योंकि तुम आज भी पाप के गुलाम हो, आज भी तुम स्वतंत्र नहीं हो, आज भी तुम आज़ाद। समझाना, परमेश्वर को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर जब तक जानेंगे नहीं तो वो हमें समझेंगे कैसे, जब समझेंगे नहीं तो परमेश्वर का प्यार हमें समझ में कैसे आएगा, है ना, हमें समझ में कैसे आएगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इससे बड़े आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास परखा जा रहा है, परखे जाने से धीरज उत्पन्न होगा, धीरज उत्पन्न होता है, धीरज उत्पन्न होता है। जब तक तुम धीरज नहीं रखोगे तो विश्वास कैसे पाओगे, धीरज नहीं होगा तो विश्वास भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि धीरज के बिना विश्वास अधूरा है, धीरज के बिना विश्वास अधूरा है। और 4 आयत क्या कहती है, 4 आयत को पढ़ देंगे ऊँची आवाज़ के साथ, पढ़ो बेटा जल्दी से ऊँची आवाज़ में। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। हाँ, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। कहता पर धीरज को अपना पूरा काम करना। धीरज आएगा विश्वास के कारण, धीरज आएगा विश्वास के कारण। परीक्षाएं आएंगी शैतान की ओर से, परीक्षाएं आएंगी, परमेश्वर की हजूरी में भी आप आगे बढ़ोगे तब भी परीक्षाएं आएंगी, ठीक है ना। परीक्षाएं आएंगी, चाहे परमेश्वर ले ले चाहे शैतान ले ले, परीक्षा आएगी ही आएगी, क्योंकि हर इंसान की परीक्षा होनी बहुत ज़रूरी है। विश्वास परखा जाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास जब तक परखा नहीं जाएगा तो धीरज उत्पन्न कैसे होगा। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, इसमें अड़चन मत बनो। परमेश्वर का वचन कहता है कि अड़चन मत बनो, क्रोध मत करो, और क्रोध में आकर परमेश्वर को बुरा भला मत कहो, बुरा भला मत कहो। अय्यूब की किताब को अगर हम पढ़ें तो अय्यूब के बारे में परमेश्वर क्या कहते हैं, अय्यूब क्या कहता है। अय्यूब तो शुरुआत से ही अमीर था, खरा था, सीधा था, पैसे वाला इंसान था, लेकिन जैसे ही शैतान ने सारा पैसा छीन लिया, परमेश्वर ने शैतान को आज्ञा दे दी, उसे कहा कि जाकर परख मेरे दास को, परख मेरे दास को, देख मेरे दास को जाकर तो वो कैसा है। तो शैतान उसे देखने के लिए गया, शैतान उसके पास उसकी परीक्षा लेने के लिए गया, और परीक्षा लेते हुए उसने क्या कर दिया, सारा पैसा छीन लिया, बच्चे छीन लिए, औलाद ख़त्म हो गई, बच्चे ख़त्म हो गए, परिवार ख़त्म हो गया, और बीवी क्या कहने लगी, बुरा भला बोलना शुरू करने लगी। बीवी ने क्या कहना शुरू कर दिया कि कैसे परमेश्वर को जानता है तू, कैसे परमेश्वर की आराधना करता है, क्या तू दान नहीं देता था, क्या तू दशमांश नहीं देता था, क्या तू भेंट नहीं देता था, सब कुछ तू देता था, क्या तू बलियां नहीं चढ़ाता था, सब कुछ करता था, लेकिन तेरे परमेश्वर ने तुझे दिया क्या, तेरे परमेश्वर ने तुझे क्या दिया।
तो अय्यूब ने अपनी बीवी को समझाते हुए कहता कि क्या सुख लेना ही हमें अच्छा भाता है, क्या हम दुख ना लें? अगर सुख दिया है परमेश्वर ने तो दुख भी तो परमेश्वर ने ही दिया है, क्यों ना हम दुख को भी साथ में ले लें, दुख को भी साथ में ले लें। और क्या कहने लगी बीवी, कहती तू लेता रह, मैं नहीं लूँगी। उसी वक्त छोड़कर चली गई। और अय्यूब की परीक्षा इतनी बड़ी हो गई कि शैतान ने उसे फिर से पकड़ा और शैतान ने सिर से लेकर एडी से लेकर सिर तक उसको घावों से भर दिया, ना फोड़ों से भर दिया। वो कोड़ हो गया उसको, और कोड़ हो गया, इतना कोड़ हो गया कि उसकी जख्म के बीच में भी कीड़े पड़ गए, जख्मों में भी कीड़े पड़ गए। और अय्यूब इतना परेशान हो गया, दुखी हो गया। लेकिन दुख में भी उसने क्या कहा, प्रभु तूने दिया, तूने लिया, तेरा ही नाम मुबारक हो। क्योंकि अय्यूब के दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी, अय्यूब को ये बुद्धि, ये समझ मिल चुकी थी, उसको ये समझ बुद्धि आ चुकी थी कि ये देह जौन सी है ये भी मेरी नहीं है, ये भी मेरी नहीं है। लेकिन आज इंसान अपनी देह को ही सब कुछ समझता है। आज इंसान अपनी देह को बहुत बड़ा कुछ समझता है कि मेरी देह को गर्मी नहीं लगनी चाहिए, मेरी देह को दुख नहीं होना चाहिए, मेरी देह को परेशानी नहीं होनी चाहिए, मेरी देह हमेशा हष्ट और पुष्ट रहे, मैं खुश रहूं, हमेशा दुख मेरे से दूर रहे। लेकिन अय्यूब ने ऐसा नहीं कहा मेरे बहनों और मेरे भाइयों, अय्यूब ने ऐसा नहीं कहा। अय्यूब ने कहा कि अगर हम सुख लेना जानते हैं तो दुख को भी लेना सीखें, दुख को भी लेना सीखें। क्योंकि दुख भी हमारे ही लिए रखा गया परमेश्वर ने, क्योंकि दुख के कारण ही तो हम लोग परीक्षा में पड़ेंगे। परीक्षा जब आएगी तो धीरज